सिर्फ मैं जानता हूँ मैं कितनी मुश्किल से इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि एक फ़ोन गिर वेरा ना जाए। इसके पीछे दरअसल एक गमला रखा हुआ है, मैंने गमले से ऐसे टिका के बिल्कुल फ़ोन को रखा हुआ है इस वक्त। एंड टुडे इज़ द लास्ट डे इन बरेली। इसके बाद इंशाल्लाह आई विल बी इन दिल्ली कल, फिर परसों चली जाएगी झांसी। हाँ, द विज़िट वाज़ नाइस आई बिलीव। ईद पे मच नीडेड ब्रेक। अरे यार, आज मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि इफ़ यू गिव योर सेल्फ लाइक वेरी डेडिकेटेड रेस्ट एंड वर्क टाइम्स, तो वो कभी कभी हेल्पफुल हो जाता है। जैसे आज मैंने ऑलमोस्ट 80% ऑफ माई वर्क इज़ फिनिश। मतलब जो मैंने पहले से प्लान करके चल रहा था कि इतना मैं करूँगा, वो ख़त्म हो चुका है। एंड अभी बस लाइक मुश्किल से 12:30 हो रहे हैं दोपहर के। एंड मैं ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। आई थिंक आई वर्क फॉर 3 hours कंसिस्टेंटली। तो मैंने ये कहा था कि मैं आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं या मैकबुक अगर आप यूज़ करते हैं, उसमें ऑप्शन होता है टर्न डू नॉट डिस्टर्ब ऑन फॉर 1 hour। तो मैं 1 hour का ऐसे करते करते विंडो में मैंने काम कर लिया। और उसके बाद मैं लाइक ब्रेक ले लेता हूँ 1 घंटे काम करने के बाद। कुछ बहुत रेवोल्यूशनरी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बट आई थिंक इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, क्योंकि वरना फिर ये होता था ना कि आप 10-15 मिनट काम किया, फिर 10-15 मिनट आपने कुछ और कर लिया, फिर 10-15 मिनट काम किया। अभी मैं जब भी काम कर रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि नहीं देखो, अभी काम कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह फिर ब्रेक मिलेगा, तब जाके वीडियो बनाएंगे, तब जाके किताब पढ़ लेंगे या कुछ भी कर लेंगे जो भी करने का मन कर रहा है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑल्सो वॉन्ट टू क्लैरिफाई कि जस्ट बिकॉज काम जो डेजिग्नेटेड है वो ख़त्म हो गया डजेंट मीन द ब्रेन स्टॉर्मिंग वाला चीज़ एंड्स। क्योंकि इसके बाद I have set up a call with a person who can be a mentor of ours in terms of जो कंपनी हमारी है एंड उसके अंदर मदद कर सकता है, राइट। सो बेसिकली देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रोथ मेंटोर। अगर आप में से कोई बिज़नेस कभी शुरू करना चाह रहा है दैन यू हैव सम मनी टू स्पेंड, या फिर लाइक आपने कुछ अपने पैसे बचा लिए हैं या बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है थोड़ा बहुत, तो आई थिंक गेटिंग अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ग्रोथ मेंटोर इज़ 100% वर्थ इट। बिकॉज अगर आप उसका सबसे ज़्यादा बेस प्लान भी लेते हैं तब भी इट गिव्स यू एक्सेस टू, आई बिलीव इट गिव्स यू एक्सेस टू 24 calls, right? So it's basically every month you get 2 calls, and वो 2 calls किसी भी mentor के साथ हो सकती हैं। There are so many mentors, they're all like business folks, and 390 या 590 total mentors है उसके ऊपर। लाइक अच्छे खासे established लोग हैं वो अपने अपने फील्ड के अंदर। तो ग्रोथ मार्केटिंग हो गया, या फिर फनल क्रिएशन हो गया, पेपर क्लिक स्ट्रैटेजीज़ हो गई, ये सारी स्ट्रैटेजीज़ में वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड ये सारी स्ट्रैटेजीज़ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ है जिनका टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे फुल फॉर्म तक नहीं पता था। तो इस वजह से आई होप कि दे विल बी एबल टू गाइड अस बेटर। एंड आई ऑलवेज से कि इफ़ यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, तो अगर आप पैसा कमा रहे हैं देन इन्वेस्ट इन योर हेल्थ डेफिनेटली। लाइक इफ़ यू बिलीव कि किसी तरीके से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है, गेट दैट। आई वुड मच रादर बाय अ मैट्रेस दैट इज़ वर्थ $2,000 देन गेट अ कार दैट इज़ वर्थ $2,000। क्योंकि मेरे लिए वो जो मैट्रेस है उससे जो स्लीप का मुझे बेनिफिट मिलेगा, अपेरेंटली अगर इतनी महंगी मैट्रेस है तो मिलना चाहिए, राइट, आई होप इट इज़। तो वो जो स्लीप का बेनिफिट मिलेगा दैट वुड पे ऑफ मच लार्जर डिविडेंड्स, राइट। सो अपनी हेल्थ में सबसे पहले इन्वेस्ट करिए। ऑलवेज रिमेंबर कि इफ़ यू डू नॉट हैव योर फिजिकल हेल्थ यू डू नॉट हैव एनी थिंग, अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ द रियलिटी। तो I think spending on mentorship is a good way to level up faster in life, because you get like outside perspective on what you're doing and क्या आप सही कर रहे हैं क्या आप गलत कर रहे हैं। I also think कि कभी कभी like the journey becomes very lonely. You need somebody who is almost as gone as mentally off-putting as you are. सब लोग कहते हैं पता है कि फैमिली आपके लिए होगी और योर सपोर्ट लाइक योर फैमिली सपोर्ट्स यू, ये सब दैट्स अ लाई, दैट इज़ एन एब्सोल्यूट लाई। तो अगर आप कभी भी बिज़नेस शुरू करने का सोच रहे हैं, या फिर बिज़नेस भी नहीं यार, मान लो तुम डॉक्टर हो और तुम्हें मान लो लॉयर बनना है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है ना, या तुम्हें फील्ड स्विच करनी है, आई टेल यू समथिंग, योर फैमिली विल नॉट सपोर्ट यू अगेंस्ट द कन्वेंशनल एडवाइस कि फैमिली सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है या फिर वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या दे डू लव, बट लव इज़ नॉट व्हाट यू नीड हर बार। समटाइम्स यू जस्ट नीड बिलीफ, और वो बिलीफ आपको बाहर से नहीं मिलता। आई हैव रेयरली फाउंड इट इन माई फैमिली, आई हैव रेयरली सीन केसेस जहाँ पे दूसरे लोगों की फैमिलीज उन्होंने वो सपोर्ट दे पाई हो। एट बेस्ट दे डू नॉट इंटरफेयर, बट नॉट इंटरफेयरिंग इज़ नॉट सपोर्ट।
नॉट इंटरफेयरिंग इज़ लाइक द बेयर मिनिमम, जो इंडिया में बेयर मिनिमम नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे चाटे मार मार के बच्चों को नीट की कोचिंग कराई जाती है. बट यू नो you need to understand कि at the end of the day this is a very lonely journey before you embark upon it. एंड मैं डरा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं डरा रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कर रहा हूँ बहुत मुश्किल है. मुझे पता है कि लोग मुझसे भी कई ज़्यादा मुश्किल हालात में इस काम को अंजाम दे रहे हैं. बट वट आई एम सेइंग इज़ कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को अगर आप शुरुआत से मैनेज कर लेंगे तो आपको कम बुरा लगेगा बाद में. यू नो व्हेन योर फादर विल से समथिंग और योर मदर विल से समथिंग और यू नो योर ब्रदर और योर सिस्टर विल से समथिंग, आपको थोड़ा कम बुरा लगेगा. यू नीड टू रियलाइज़ कि दे just like the rest of the people of the world will be there at the end of the day when you are 20 feet away from the closing line, and then they'll start to cheer for you. That is a very harsh thing to say about family, but that's the reality. आपको दिखता होगा कि नहीं वो एग्ज़ाम में फ़ेल कर गया, फिर भी लाइक उसके अम्मा अब्बा उसका हौसला बढ़ा रहे हैं. हाँ वो IAS एग्ज़ाम में फ़ेल किया यार, वो पियानो लेसन्स में नहीं फ़ेल कर रहा है, या वो मैथमेटिक्स का ओलंपियाड में नहीं फ़ेल किया है वो बंदा. जो वो करना चाहता है उसके अंदर अगर वो फ़ेल करता तो वो कितना सपोर्ट करते, ये चीज़ देखने वाली है. अगर आप एक बहुत ही कन्वेंशनल पाथ में फ़ेल कर रहे हैं तो फिर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ होल डिफरेंट बॉल गेम. इट्स नॉट द सेम एज़ कि आप अपना कोई चीज़ थी उसको आप चेज़ कर रहे थे एंड नाउ यू हैव फेल्ड एट इट एंड नाउ दे आर कंसोलिंग यू. आई डोंट थिंक दैट यूजुअली हैपन्स. आई थिंक so you need to understand कि you have no way out, right? Once you start you have no way out. Like the pressure is real, क्योंकि आप अगर ये कन्वेंशनल पाथ होता तो आपके पास हमेशा लाइक यू वुड हैव हैड योर फैमिली टू टर्न बैक टू. बट बिकॉज आप एक अनकन्वेंशनल पाथ में हैं, अगर आप उस अनकन्वेंशनल पाथ में, अगर आप नहीं है तो कोई बात ही नहीं है. उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अनकन्वेंशनल पाथ में नहीं तो आप ज़िंदगी में कुछ कर नहीं रहे. डोंट टेक इट लाइक दैट. लेकिन अगर आप अनकन्वेंशनल पाथ में, यू रियली कैन नॉट टर्न बैक, बिकॉज आगे मुश्किलें हैं लेकिन पीछे आपके घर वालों के ताने हैं बॉस. तो इसमें कोई दैट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ थिंग्स. You really cannot rely upon anybody besides your business partners, the people who are trying to make it big alongside you, and it's all a big gamble. It's all a big risk. It's all a big gamble. I don't understand कि लोग business के अंदर आने का क्यों सोचते हैं without accounting for the risk that is inherent in it. आप IAS बनने का रेंज देख लीजिए, सक्सेस प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, IITian बनने का सक्सेस प्रोबेबिलिटी देख लीजिए, वो सब देख लीजिए, राइट. एंड यूजुअली इन सब चीज़ों के पास लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि एक आइडिया होता है कि यार बाद में सिक्योरिटी रहेगी, थोड़ा कुछ नहीं करा तो इतना बेयर मिनिमम तो होगा. यू नो बिज़नेस के अंदर ना ये भी नहीं होता. बिज़नेस के अंदर देयर इज़ एन आइडिया कि एनीथिंग दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो. तो अगर आपने एक भी बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक डिसीजन ले लिया ना, एवरीथिंग कैन वैनिश ऐसे. इसीलिए इतने बड़े पे ऑफ्स भी होते हैं और इसीलिए इतना बड़ा रिस्क भी है. एंड शायद इसी वजह से कुछ पागल लोग ही होते हैं जिसको चेज़ कर पाते हैं फॉर द लॉन्ग रन, जितना मुझे लगता है एटलीस्ट, राइट. दे हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल एट इट. एंड इमोशंस की जगह बचती नहीं है यार थोड़े टाइम के बाद. लाइक मैंने कहा ना, यू स्टार्ट टू, बिकॉज बिजनेस में आपको एनालिसिस करनी ही होती है तो आपका दिमाग इतना एनालिटिकल हो जाता है कि देन यू ऑल्सो स्टार्ट टू रियलाइज the incongruence of what people think and what people do, या what people say and what people do. Like वो कहेंगे एक चीज़, करेंगे कोई और चीज़, and that can get really frustrating because आपने अपने mental note में ये बात बना रखी है कि इस बंदे ने ये बात कही है, and then it's not happening. So that can be quite frustrating, and that can be an essential letdown. But you know, this video is for anyone who's like struggling with just managing their own expectations. They're scared कि भाई family support करेगी नहीं करेगी. I'm giving you an honest answer up front. They won't. Your friends will not exactly understand. They will tolerate you of course, but they will not exactly understand. Nobody is gonna completely understand except if you have like business partners. उनके बीच में भी आपको हमेशा लगेगा कि you're the one who's working harder than the others. आपके दिमाग में ख्यालात आएंगे, ये रहेगा. But you have to manage all of this, and उसके साथ लेते फिर आगे चलना है. And that's all for today, and inshallah soon tomorrow back to Delhi, back to the grind.